हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन जागृत करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश की सीमाओं पर आक्रमण किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या करा था कि बड़ी ही चतुराई के साथ इन सारे आक्रमणों को दबा लिया था। भारतीय प्रकृति या भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सिंपल है, आप सभी लोग जानते हैं कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जेमिनी रॉय के लिए जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया, या जेमिनी रॉय का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? जल्दी बताओ। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है, ये दामोदर नदी पे किया गया। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का जो प्रारंभ है, ये 1948 से हुआ था। यह भारत की एक ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण गंगा हम किसको कहते हैं? गोदावरी को। जबकि दक्षिण की गंगा हम कावेरी को कहते हैं। दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, नोटबंदी जब की जाती है तो उद्देश्य क्या था? आप सभी लोग जानते हैं, काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्राओं पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था, जबकि स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा कर का भुगतान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 2 अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी बताइए। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नीति निर्देशक तत्व आपने देखा होगा, ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये भी लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो नियम है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या जो है, ये न्यायपालिका करती है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पुस्तक दी रोड अहेड के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बिल गेट्स जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लौसाने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने है, और लौसाने कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है? जल्दी बताइए। तो तंत्रिका ऊतक को हम चेतक ऊतक के नाम से जानते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान जल्दी बताइए कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ना, ये होता है 7.0, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसलिए शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है। 7 से कम हो तो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा हो तो क्षार होता है। इसी प्रकार जैसे नींबू है, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है और 7 से कम है, इसलिए ही नींबू में अम्ल पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। प्रकाश इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष आप सभी लोग जानते हैं, ये दूरी की इकाई है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा नगर में स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कर्मा किस क्षेत्र का निरत है? जल्दी बताओ, यूपी जीके वाले सेशन में मैंने आपको करवाया था ये। तो कर्मा अगर हम क्षेत्र की बात करें, ये सोनभद्र का है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? देखो आपके सामने तीन कथन दिए हुए हैं, एक दो तीन। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा कथन, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तीसरा कथन है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक और दो। एक और दो जो आपके हैं कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य अंतर में निरंतर अंतर जो है वो निरंतर बढ़ रहा है, पहला ठीक है। दूसरा, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971 में, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए कि सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये मोस्टली आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चंस में आपको ये भी बता दिया है कि जो विधान परिषद की जो कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 100 हैं, तो यानी कि दो क्वेश्चंस पता चल गए। तो 6 वर्ष का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 1 कोसाम्बी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह क्या करेगा? अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, गलत है। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर कराएगा, ये भी गलत है। अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र को पहुंचाए, तो ये तो आपका सही है। ये आपके उपरोक्त तो सभी सही हो जाएंगे, समझ रहे? गलत मैं कह रहा था, ये गलत है। अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा, गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर कराएगा, ये भी ठीक है। और अभियुक्त को सूचित करेगा कि उसे अधिकार है कि गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र को, तो ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोन्नति को रोकना, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 28। तो वह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा जा चुका है। तो डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है? जल्दी बताओ। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, एक्सोस्फीयर, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है किसके लिए? तो पर्यावरण जो है ना,
ये प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आवश्यक है, मानव की खुशहाली के लिए, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम क्या होता है, जल्दी बताओ। तो पहले आपके उत्पादक आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा आपको बताना है। देखो अगर वियतनाम की आपकी राजधानी आपको पता है तो भी आप बता सकते हैं, नहीं भैया मुद्रा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन में राजधानी तो एक सी दी है लेकिन मुद्रा नहीं दी है। तो वियतनाम की राजधानी होती है हनोई और करेंसी है डोंग। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जल्दी बताओ। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी खोज है ना, ये जे थॉमसन ने की थी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, कौन सी फसल कहलाती है, जल्दी बताइए। इस फसल को हम कौन सी फसल कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।